जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सर्किल डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पॉइंट लाइन खत्म हो चुका है। हमने कोनिक्स की इक्वेशन को एक्सप्लेन कर दिया था कि कोनिक्स का जो इक्वेशन जनरल फॉर्म में क्या इक्वेशन बनता है और वो कोनिक्स किस कंडीशन में किस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कल। सर्किल क्या होता है, सर्किल की इक्वेशन कैसे बनती है, सर्किल का जब इक्वेशन दिया होता है तो हम सेंटर रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, सर्किल का इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स वाला क्या होता है, वाई वाला क्या होता है, ये सारे के सारे चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। ठीक है ना। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा कि इंट्रोडक्शन, सर्किल है क्या, इसके क्या डेफिनेशंस होते हैं। तो इसको हम दो मेथड से डिफाइन करेंगे। पहला तो ये है लोकस मेथड, है ना, एंड दूसरा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स के मेथड से। ठीक है ना बेटा। अच्छा, आइए ये क्या बोलना चाह रहा है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सर्किल है क्या, तो इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को बेटा सेंटर बोला जाता है, इज ऑलवेज सेम कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट वैल्यू आता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। यानी कि ये क्या है बेटा, ये एक तरह का ऐसा शेप होता है जिसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट, चाहे वो P1 हो, चाहे वो P2 हो, चाहे वो P3 हो, चाहे वो P4 हो, यानी इस सर्किल के ऊपर में जो भी पॉइंट्स आएगा उसका ये फिक्स पॉइंट है बेटा, ये फिक्स पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। और यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। तो सेंटर सर्किल एक ऐसा शेप होता है जिसका फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। आगे समझ में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्किल। तो ये सर्किल जो है वो इसकी डायग्राम के फॉर्म में मैं इसको एक्सप्लेन किया हूं। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, कोनिक्स की इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि इस तरह से भी हम सर्किल को डिफाइन करेंगे। क्या है, तो इस तरह से इफ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है बेटा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। ये एक कोनिक का जनरल इक्वेशन है। ये सर्कल, ये इक्वेशन सर्किल कब कहलाएगा, जब इन कंडीशंस को इसमें हम रख देंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं कि इसमें इफ एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन इन विच, जिसमें कि a की वैल्यू b के बराबर हो, यानी x² की कोफिशिएंट एंड y² की कोफिशिएंट सेम हो, h की वैल्यू 0 हो जाए, एंड साथ ही साथ एक चीज और आता है इसमें कि डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो ये इक्वेशन जो है ये क्या कहलाएगा, कॉल्ड सर्किल। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, सर्किल। तो ये सर्किल का डेफिनेशन है। आ रहे समझ में, ये कोनिक्स के इक्वेशन, क्योंकि ये सर्किल इज अ पार्ट ऑफ कोनिक, कोनिक का एक सेक्शन होता है। ठीक है ना। तो ये एक कोनिक है। इस कोनिक में अगर ऐसे कंडीशंस लग जाए तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सर्किल बन जाएगा। ये कहने का कोशिश कर रहा है। आ रहे समझ में। तो ये कंडीशन हम लगा देते हैं और देखते हैं कि सर्किल का जनरल इक्वेशन कैसे बनता है। तो मैं a इक्वल्स टू b कर देता हूं और इसको 1 के बराबर कर लेता हूं। किसी के इक्वल होगा ही तो 1 रख लेते हैं, और ये काम इसमें हम लोग ये जो है वो दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, a और b दोनों की वैल्यू 1 हो गया, h की वैल्यू 0 हो गया। तो इसमें क्या क्या चेंज आएगा इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना। h की वैल्यू 0 होने से ये टर्म यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, और a b की वैल्यू 1 होने से ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, ये तो हट गया, प्लस y² प्लस ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा 2gx प्लस ये वाला टर्म 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल।
ठीक है ना। तो ये सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है। अगर कोई भी सर्किल की इक्वेशन आप फाइंड करोगे तो इक्वेशन आपको इसी रूप में दिखने वाला है। तो ये सर्किल का इंट्रोडक्शन था, तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ये सर्किल उन पॉइंट्स का लोकस होता है जिसका ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो बेटा, सेम हो। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस, एंड फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्किल। दूसरा मेथड क्या है डिफाइन करने का कि बेटा सर्किल जो है वो उस कोनिक का सेक्शन होता है जिसमें ये कंडीशन लग जाए, यानी कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर हो, एच की वैल्यू 0 हो एंड डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा कंडीशन इसमें हम अप्लाई कर देंगे तो ये कोनिक्स एक सर्किल की तरह बिहेव करेगा और उसका इक्वेशन ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा। तो ये क्या था, इंट्रोडक्शन अबाउट सर्किल। अच्छा जी, अब देखते हैं कि इस सर्किल वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। तो अगला टॉपिक जो है बेटा वो आपको क्या देखना है, ये है चैप्टर फ्लो, यानी कि सर्किल के चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये इसका क्या है, चैप्टर फ्लो। आइए जी वन बाय वन हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्किल की इक्वेशन बनाना सीखोगे बेटा। इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये हमारा इसका पहला पार्ट है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब सर्किल के जब इक्वेशन बनाएंगे तो कुछ चीज तो दिया ही रहेगा ना। तो क्या क्या दिया रहेगा, उसकी सेंटर एंड रेडियस गिवन रहेगा। आगे समझ में। तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट टॉपिक जो हमें सर्किल में कवर करने हैं। ठीक है ना। आइए जी सेकेंड में क्या है, अब उल्टा, यानी कि अगर इक्वेशन गिवन है सर्किल का तो उस सर्किल का सेंटर और रेडियस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट। आइए जी तीसरा पॉइंट क्या बोला, क्या है बेटा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये क्या होता है ये हम समझेंगे। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब होता है कि एक सर्किल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसी सर्किल का पॉइंट है, तो सारे पॉइंट्स उस सर्किल का कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कहलाएगा। और उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है कि दो या उससे ज्यादा सर्किल जिसका सेंटर कॉमन हो, यानी सेम सेंटर हो सभी का, वो सारे सर्किल जो है वो कॉन्सेंट्रिक रिलेशन में होते हैं, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। चलिए जी, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा। उसके बाद इंटरसेप्ट्स ऑफ सर्किल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्किल का इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इसको ऐसे, सर्किल को जब x या y एक्सिस काटती है ना, तो ये जिस पॉइंट से जिस पॉइंट, यानी दो पॉइंट पे काटेगा ना, तो यहां इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। और अगर ये डिस्टेंस x एक्सिस पे लिया जाए तो x इंटरसेप्ट एंड y एक्सिस पे लिया जाए तो y इंटरसेप्ट। तो अभी हम x एक्सिस पे ये डिस्टेंस ले रहे हैं, तो ये इसका कौन सा इंटरसेप्ट होगा बेटा, x इंटरसेप्ट। और यही अगर y एक्सिस से लेते तो वो इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हो जाता, और ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट। आगे समझ में। आइए जी आगे क्या है, फैमिली ऑफ सर्किल, यानी कि फैमिली ऑफ सर्किल्स में डिफरेंट डिफरेंट सर्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि दो सर्किल के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो सर्किल्स पास होते हैं उसकी इक्वेशंस, उसकी फैमिली का इक्वेशंस हम कैसे लिखते हैं, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। वही आपका क्या है ना, फैमिली ऑफ सर्किल। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दे दूंगा और फिर आपको क्या करना है, उसकी इक्वेशंस फाइंड करने हैं। जैसे एक सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसकी सेंटर इतना है तो क्या होगा इक्वेशन, वाई को टच कर रहा है, सेंटर यहाँ सेंटर की वैल्यू इतना है तो क्या होगा इक्वेशन, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो क्या होगा इक्वेशन। ये सब चीज हम लोग क्या करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ सर्किल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। आइए जी उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। इसमें क्या होता है कि आपको एक सर्किल और एक पॉइंट दे देगा। मान लो कि पॉइंट यहां पे है और सर्किल यहां पे है। अब आपसे बोलेगा कि ये जो पॉइंट है उसकी क्या पोजीशन बन सकती है, तो इसकी तीन पोजीशन बन सकती है। या तो ये पॉइंट सर्किल के क्या होगा, बाहर होगा, या ये पॉइंट सर्किल के क्या कहां होगा बेटा, अंदर होगा, या फिर ये पॉइंट सर्किल के कहां पे होगा बेटा, ऊपर होगा। तो ये तीन पोजीशन बनते हैं पॉइंट का। तो ये चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। आगे आइए जी, आगे क्या है, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। डायमेट्रिक इक्वेशन यानी कि इसमें डायमीटर का यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है बेटा, डायमीटर से रिलेटेड ये चीज है। तो डायमीटर यानी कि एक सर्किल आपको दे देगा और इस सर्किल के एक डायमीटर दिए रहेंगे। डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं बेटा वो आपको पता रहेगा।
यानी कि ये वैल्यू ए है और ये वैल्यू बी है, और आपसे बोलेगा कि सर्किल का हमें इक्वेशन निकाल के दो, ठीक है ना। तो ये चीज आता है डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है बेटा इक्वेशन का, और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बहुत बार आ रखा है। आइए जी आगे क्या है, लाइंस एंड सर्किल। यहां से एडवांस पार्ट स्टार्ट हो जाता है। एडवांस पार्ट कहने का ये मतलब है कि यहां से बेटा ये जो ऊपर है ये टोटल का टोटल आपके सिलेबस में है, मतलब 11th के सिलेबस में। इसके आगे का जो चीज है बेटा वो क्या है, एडवांस लेवल का चीज है। वो लाइन एंड सर्किल जैसे ही आ गया तो लाइन और सर्किल का मिक्स यानी कि टेंजेंट और नॉर्मल यहां से स्टार्ट हो गया है। तो लाइन एंड सर्किल का मतलब है टेंजेंट एंड नॉर्मल यहां से स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, कितने फॉर्म्स में हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई भी लाइन अगर सर्किल को टच कर रहा है तो वो उसकी क्या कंडीशंस होती है ताकि वो इस सर्किल का टेंजेंट बन जाए, उसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, टेंजेंट एंड नॉर्मल में, यानी पॉइंट लाइन एंड सर्किल के अंदर आएगा, ठीक है ना। आगे आइए, ये क्या बेटा, पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा सर्किल के अंदर, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो हम लोग हर एक जगह देखने वाले हैं। सर्किल में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, इलिप्स में, हर जगह बेटा ये टॉपिक आपके सामने में आएगा। क्लियर है। तो इसके साथ आपको हर जगह लड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कमोबेश सभी में क्या बेटा एक ही पैटर्न में इक्वेशन आता है। तो यहीं पे अच्छी तरह से अगर आप सीख लोगे तो हर एक जगह आपको सेम चीज अप्लाई करना है, बस कर्व बदलता जाएगा। यानी कि ये अभी सर्किल के टॉपिक के अंदर है तो सर्किल की इक्वेशन से डील होगा, अगर यही पैराबोला के अंदर आ जाएगा तो पैराबोला की इक्वेशन से डील होगा, इलिप्स में आएगा तो इलिप्स की इक्वेशन से डील होगा, और हाइपरबोला में तो हाइपरबोला की इक्वेशन से डील होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, कोनिक्स के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल। इसको समझने के लिए बेटा दो सर्किल आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि कितने कॉमन टेंजेंट हो। कॉमन टेंजेंट कहने का क्या मतलब है कि वो लाइन जो दोनों ही सर्किल को टच करे वो क्या कहलाता है, कॉमन टेंजेंट। यानी कि एक बेटा ये सर्किल हो गया और एक छोटा सर्किल हो गया। देखिए अब एक लाइन को हम ऐसे पास कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, पहला टेंजेंट, एंड दूसरा लाइन को हम ऐसे पास कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा टेंजेंट। तो ये दोनों मिला के ये जो लाइंस हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो किस केस में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे ये चीज हमें काउंटिंग की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कंडीशन है, जिससे हमें यह पता चले कि इस दो सर्किल के बीच में एक कॉमन टेंजेंट है या दो कॉमन टेंजेंट है या तीन है या चार है या कुछ भी नहीं है। तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 4 होता है और मिनिमम कॉमन टेंजेंट 0 होता है। क्लियर है। तो ये चीज हम लोग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट सीखने वाले हैं, कौन सा, ये वाला पार्ट में, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल। अच्छा जी, अब है एंगल बिटवीन टू सर्किल। एंगल बिटवीन टू सर्किल का मतलब है कि जब दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों के बीच में क्या एंगल रहेगा वो फाइंड करना है। यानी कि इस तरह से बेटा है ना, आपको एक सर्किल इस तरह से दिया रहेगा, दूसरा ये इंटरसेक्टिंग फॉर्म में है, तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों सर्किल यानी कि ये वाला सर्किल का टेंजेंट ये होगा इस पॉइंट पे, ये वाला सर्किल का टेंजेंट ये होगा इस पॉइंट पे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको फाइंड करने का ये क्या है बेटा, तरीका। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू सर्किल। आगे समझ में आइए जी। अब आता है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकलता है, ध्यान से देखना। यानी कि दो सर्किल है बेटा, ये और ये दोनों का इक्वेशन, यानी कि ये इसका कॉमन टेंजेंट है, तो इसका कॉमन टेंजेंट कैसे निकलेगा ये चीज हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे बेटा क्या है, सर्किल के टॉपिक के अंदर आने वाला है, जिसमें से बेटा डायमेट्रिक फॉर्म से ऊपर जो है वो सिलेबस 11th क्लास का है और ये आपका एडवांस का है। ठीक है ना बेटा। तो चलिए जी, हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पहला टॉपिक को लेके, और पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। तो चलते हैं, ये स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग, है ना। आइए जी। तो
तो ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्किल, सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। अब ध्यान से देखो, इसमें एक सेंटर और रेडियस दिया हुआ है तो आप लेट कर लो, है ना, ये हम पहले ले लेते हैं, वहां तो आपको दिया ही रहेगा। तो मैं क्या मान लेता हूं कि एक सर्किल है जिसकी सेंटर कहां पे है बेटा, H, K पे है, ये उसका सेंटर पॉइंट है, और उस सर्किल का जो रेडियस है बेटा वो रेडियस r है। अब हमें उस सर्किल का क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल से। तो इस चीज को एक डायग्राम में लेके हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक सर्किल बना लीजिए बेटा जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करना है। अच्छा, इस सर्किल का सेंटर आपको दे रखा है, इसकी सेंटर H, K है, और इसका रेडियस आपको दे रखा है, इसका रेडियस कितना है बेटा, r है। तो सेंटर और रेडियस हमें पता है। अब हमें इसकी इक्वेशन लिखना है, और इक्वेशन जनरली जनरल पॉइंट बनाता है, एक्स वाई बनाता है। तो क्या मैं इसके सरकमफ्रेंस पे ये पॉइंट को लेट कर लेता हूं x, y। अब मैं सिचुएशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का कोशिश करूंगा, है ना, ये सर्किल के लिए। तो सर्किल में क्या होता है पता ही है आपको कि सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस उसकी रेडियस के बराबर होता है। तो अगर मैं सेंटर को O मान लूं और ये पॉइंट P है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो आपका लेंथ OP आएगा वही सर्किल का रेडियस होगा, और रेडियस तो दिया गया है इसमें। तो OP को हम R के इक्वल रख के इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, और ये जो मैंने सिचुएशन बनाया है वो सर्किल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इससे जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन इस सर्किल का बन जाएगा। अब आप O से P का लेंथ फाइंड कीजिए, यानी O का कोऑर्डिनेट और P का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो OP बराबर कितना होगा बताइए। OP के लिए हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन O टू P। तो आप लगाओगे इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, इज इक्वल्स टू r। यही तो हमारा रेडियस है, ठीक है ना, इसकी जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। आइए जी, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, और इससे जो हमारा एक इक्वेशन बनेगा वही सर्किल का इक्वेशन। तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्किल, जहां पे ये जो एच के है बेटा, एच के इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, और आर जो है बेटा वो आर इसका रेडियस है। तो इसका मतलब जब कभी भी आपको सेंटर और रेडियस दिया हो तो आप ये इस इक्वेशन का यूज करना, इसमें h और k के जगह पे सेंटर की वैल्यू रख जाएगा और r की जगह पे रेडियस डाल देंगे, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। आपका जो इक्वेशन बन के आएगा वही वो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या था बेटा, इक्वेशन कैसे हम लोग सर्किल का बनाते हैं अगर उसका सेंटर और रेडियस हमें पता हो तो। क्लियर है जी। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन से इसको समझते हैं बेटा कि ये जो चीज मैंने आपको समझाई है उसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं। तो चलिए जी, क्वेश्चन इस तरह से है। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको एक सेंटर में दे देता हूं, यानी कि ये सर्किल है हमारा, ये सर्किल है जिसकी सेंटर जो है वो 2,3 पे है। चलो जी, ये सेंटर मैंने दे दिया। अच्छा, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है बेटा रेडियस, और इसकी रेडियस 5 के बराबर है, ठीक है ना। तो इतने सेंटर और इतने रेडियस का सर्किल की इक्वेशन आपको लिखना है। तो क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, आपको सेंटर दिया गया है। सेंटर कितना दिया गया है बेटा, 2,3, और होता क्या है सेंटर, h, k हम लोग माना करते हैं सेंटर को, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपको क्या दिया गया है जी, तो रेडियस दिया गया है। रेडियस कितना दिया गया है, 5, और रेडियस हम कहते हैं किसको है, r को कहते हैं। चलिए, आपको फाइंड क्या करना है बेटा, इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए क्या दिया गया है बेटा, डेटा, तो इस सेंटर और रेडियस दिया गया है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर सेंटर रेडियस दिया हो तो इक्वेशन कौन सा वाला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला यूज कर लोगे x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब इसमें आप डेटा उठा के भर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x माइनस एच, h की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस y माइनस के की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r का वैल्यू कितना है, 5,
तो ये हो गया बेटा 5 का स्क्वायर। कर दो सॉल्व, जो भी आएगा वो इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा। तो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x प्लस का b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब इसमें लगाइए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस का कितना 9 अब माइनस 2ab यानी कि ये 6y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 25। अब इसको सॉल्व कर लो, एक तरफ ले आते हैं और इसकी जो डिग्री के अनुसार इसको अरेंज कर देते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर पहले लिख लो 2 डिग्री वाला, फिर सिंगल डिग्री वाले में कौन कौन सा है, ये है और ये है, तो माइनस का 4x माइनस का 6y आ गया बेटा। और कांस्टेंट वाले कितने हैं बेटा, तो यहाँ पे 9 और कितना आ गया 9 प्लस 4 13 और यहाँ से आके 25 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 और ये आपके सर्किल के क्या हो गया बेटा इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से अगर आपको सेंटर और रेडियस दिया हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूला में सेंटर को एच के बोलते हैं एंड रेडियस को आर बोलते हैं। तो एच के आर की वैल्यू रख दीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो इस सर्किल का क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था जिसमें मैं आपको डायरेक्टली सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारे सेगमेंट बन सकते हैं क्वेश्चन का। अब लो जी वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं इस तरह से। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर में दे देता हूं, सेंटर -1,3 पे है और इस सर्किल का जो क्या है एरिया है, उस सर्किल का जो एरिया है वो 25 पाई दिया गया, ये सर्किल का एरिया है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, फाइंड कीजिए। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको फाइंड करना है। कैसे होगा जी, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने का तरीका क्या दिया गया है, सेंटर तो दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर रेडियस हमें मिल जाए तो काम बन जाएगा। एच के आर वाले फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो एच के तो दिया गया है, आर निकालना है। तो आर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इस सर्किल का रेडियस कितना है बेटा आर। अच्छा, अगर इस सर्किल का रेडियस आर है तो बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो एरिया सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू दे कितना रखा है बेटा, ये दे रखा है 25 पाई। तो क्या मैं यहां से आर निकाल सकता हूं, हाँ जी, पाई से पाई यहां से कट जाएगा, आर की वैल्यू 5 आ जाएगा। यानी कि आपको जो नहीं पता था अब वो पता चल चुका है कि रेडियस इसका कितना है 5 रखना है, सेंटर इसका -1 और 3 रखना है। तो ये सेंटर और रेडियस को मिला के हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब आइए जी, इसकी जो इक्वेशन आप लिखोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सेंटर और रेडियस वाला। क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। लो जी, यही फॉर्मूला है। अब इसमें आप वैल्यू को क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। तो यहाँ पे ये जो सेंटर होता है वो हमारा एच के होता है और रेडियस का मतलब आर की वैल्यू 5 रख देते हैं। तो x माइनस एच की वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर की वैल्यू 5 है तो ये कर देंगे 5 का स्क्वायर और कर लो इसको सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 2ab यानी कि ये कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब सबको एक तरफ कर दो, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y, ठीक है ना। अब आइए जी, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10। अच्छा, 25 इसमें से घटा दोगे तो माइनस का 15, तो यहाँ पे माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये आपका जो इक्वेशन आया है वो इस सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर -1,3 है और इसकी रेडियस इसकी जो एरिया है वो 25 पाई, जिसके कारण हमारा रेडियस कितना आ रहा है बेटा 5। तो इतने सेंटर और इतने रेडियस का ये क्या है बेटा सर्किल।
आगे समझ में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बेटा सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक तो सेंटर की एंड दूसरा क्या है उसकी रेडियस की, ठीक है ना। तो सेंटर या रेडियस ये जब तक नहीं निकालोगे आप उसकी इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर सेंटर रेडियस पता चल जाएगा तो हमेशा HKR वाला फॉर्मूला को यूज करो, वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो, आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है ना जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखिएगा अब यही आपको क्या करता रहेगा ना, सेगमेंट चेंज करता रहेगा, लेकिन हमारा क्या है बेटा, एम सेंटर और रेडियस पता करना है सबसे पहले, है ना। सेंटर रेडियस पता कर लेंगे, इक्वेशन आपका अगले ही स्टेप में आ जाएगा। तो जो भी यहाँ पे सिचुएशन बनाए, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस, देन इजीली वी कैन, है ना, गेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन में इस तरह से बना रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल है, ठीक है ना, इसका सेंटर जो है बेटा वो सेंटर आपका 4,5 पे है, ये सेंटर है सर्किल का। और साथ ही साथ एक चीज और इसमें बताया जा रहा है कि ये सर्किल एक पॉइंट से पास कर रहा है, सर्किल एक पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट हम मान लेते हैं जिससे ये सर्किल पास किया है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो दिया गया है कितना, 0,0,3। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सेंटर चाहिए। सेंटर क्या है, तो सेंटर तो चलो दिया गया है 4,5। उसके बाद दूसरा जो स्टेज होता है बेटा वो रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो आपको नहीं दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट को इससे जोड़ दूं तो ये जो डिस्टेंस होता है वही इसका क्या होता है, रेडियस। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो लेंथ आएगा, डिस्टेंस आएगा, वही रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो रेडियस r इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बताइए क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस लगा देना है। फॉर्मूला, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी इसकी x में से इसकी x को माइनस करके स्क्वायर कर दो, तो 4 में से 0 गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 16, प्लस बेटा 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो इसका आंसर होता है √20। तो आपको रेडियस पता चल चुका है, आपको सेंटर पहले से पता है, तो सेंटर रेडियस को हम लोग यूज करके इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। अब आइए जी, इक्वेशन क्या होगा इस सर्किल का, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगा देना है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन सेंटर रेडियस अगर दिया हो तो इक्वेशन निकालने का यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पे h के जो है वो सेंटर है, r रेडियस है। तो यहाँ पे देखो सेंटर क्या है बेटा, 4,5। तो ये h की वैल्यू हो गया, ये k की वैल्यू हो गया और ये r की वैल्यू हो गया, रख दीजिए। तो x माइनस h कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू कितना है, √20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से हमारा क्या आ जाता है बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाता है। यानी कि इसको सॉल्व कर देना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का 16b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 8x प्लस इसमें भी स्क्वायर लगाओ तो y का स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 2ab का मतलब हो गया 10y इज इक्वल टू, इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, 20। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 8x, है ना, इधर माइनस का 10y। अब कांस्टेंट बताओ, तो 16, 25, अच्छा 20 तो पहले इधर लाके घटा दीजिए, तो 25 में से 20 चला जाएगा तो ये 5 और ये 16, 16 प्लस 5 कितना हो गया बेटा, 21। तो ये आपका क्या हो गया, उस सर्किल का इक्वेशन आ गया जिसका सेंटर 4,5 है एंड जिसकी जो रेडियस है बेटा, सॉरी रेडियस तो बाद में निकाले हैं, जो 0,3 यानी एक पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन सर्किल में देखे जाते हैं। क्लियर है बेटा। अच्छा जी, ये आपका क्या है बेटा, 3 क्वेश्चन का मैंने सेगमेंट बताया। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से देखना, ये बेटा एक सर्किल है, ठीक है ना,
ये सर्किल है और इसका सेंटर जो है वो सेंटर दिया गया है कितना, -1,3, ये सेंटर दे दिया। जैसे ही सेंटर दे दिया तो आपके पास h और k की वैल्यू पता चल चुका है। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि सर्किल का एरिया और पेरीमीटर का जो रेशियो है, यानी कि एरिया और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो बेटा 2:3 के बराबर है। एरिया और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो 2:3 के बराबर है। तो बताइए इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। चलो जी, सेंटर आपको दे रखा है डायरेक्ट, और ये जो कहानियां बना रहा है वो रेडियस के लिए कहानियां बना रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि रेडियस कैसे निकाला जाएगा, यानी कि एरिया और पेरीमीटर की रेशियो अगर इतना है तो एरिया का फॉर्मूला पेरीमीटर के फॉर्मूला को डिवाइड कर दो और इसको 2/3 के बराबर रख लो, इससे आपको रेडियस मिल सकता है। तो चलिए जी करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि सर्किल का जो रेडियस है बेटा वो r है। इस सर्किल का रेडियस कितना है, r है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसकी एरिया बाई पेरीमीटर इज इक्वल टू 2/3 रखना है। एरिया का फॉर्मूला हो गया πr² एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2πr, यही तो होता है, इज इक्वल टू 2/3। देखो जी कितना है ना, आसानी से आ रहा है बेटा। पाई से पाई यहां से कटता हुआ नजर आ रहा है और यहां से बेटा एक r कट गया तो 2 उधर कर दो तो r की वैल्यू आ रहा है बेटा 4/3। देखो रेडियस आपको मिल चुका है 4/3 के इक्वल। रेडियस मिल जाने से सेंटर पहले से पता है, इन दोनों को लेके हम HKR वाले फॉर्मूला में रख देंगे और हमारा इक्वेशन बन जाएगा। चलिए जी, तो यहां पे हम देखते हैं बेटा इक्वेशन कैसे निकलेगा। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², यही तो फॉर्मूला है। अब x माइनस h की वैल्यू क्या है बेटा, -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू बेटा 3 है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू 4/3 है तो 4/3 का होल स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व, जो आता है वो सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा। चलो जी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें एक्सपैंड कीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b², इसको करो तो a² प्लस b² है ना माइनस 2ab, तो ये हो गया 6y और इसकी वैल्यू कितना हो गया 16/9 के बराबर। क्लियर है। अब आपको क्या करना है ना, इसको इधर कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। यानी कि इसको हम 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उतना कौन करे, तो x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 6y, ठीक है ना। और कांस्टेंट वाले टर्म कौन कौन से हैं उसको इकट्ठा कर लो। तो 9 + 1 10 और 10 में से ये माइनस आ गया, 10 माइनस 16/9, इसको इक्वल्स टू 0 कर लीजिए और ये जो भी आता है, यानी कि ये कितना हो गया बेटा है ना 90 में से 16 हटा दो तो 80, मतलब 80 गया और कितना 74, तो ये हो गया x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 6y प्लस कितना हो गया 74/9 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 0। तो ये आपका आ गया इस सर्किल का इक्वेशन। तो आई होप आप ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब सर्किल की सेंटर और रेडियस दिया होता है तो सर्किल की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। HKR के फॉर्म में जो इक्वेशन बना है वो सेंटर रेडियस का है। क्लियर है। तो ये आपका पहला पॉइंट था, जो इस चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि हमने अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ क्या किए, कंप्लीट किए। जब कभी भी आपको इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता है तो आपको सेंटर और रेडियस पहले फाइंड करना है और ये वाला HKR वाले में रख देना है, आपको इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना बेटा। तो पहला काम हम सेंटर और रेडियस निकालने पे ही करते हैं और मेन वही है, उसी में हमें सोचना है और इसमें बाद में तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना।